बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा त्याग किसका होता है? पुरुष का कि स्त्री का? स्त्री का त्याग बड़ा है कि पुरुष का त्याग बड़ा है? हैं? बताइए। स्त्री का त्याग, क्या त्याग है स्त्री का? बैठे 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 बैठे। हाँ, स्त्री का त्याग इतना बड़ा होता है कि जितना बड़ा त्याग भारत में एक सन्यासी का होता है। सन्यास सबसे बड़ा है हमारे भारत में। सन्यास परंपरा सबसे बड़ी परंपरा है। सन्यासी हो जाना मतलब बड़ी बात है। सन्यास बन करके फिर उसका पालन करना और भी टेढ़ा काम है। तो सबसे बड़ा होता है सन्यासी। जैसे आश्रम विचार, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये अंतिम सीढ़ी है सन्यास। जितना त्याग एक सन्यासी करता है उतना त्याग एक स्त्री करती है। इसलिए एक स्त्री और एक सन्यासी, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। अब देखो क्या सन्यास का और क्या स्त्री का त्याग है। आओ इसे जरा थोड़ी सी बात में समझ लेते हैं। स्त्री का त्याग कैसा होता है? शादी के पहले वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, पिता की जाति से जानी जाती है, पिता के गोत्र से जानी जाती है। लेकिन वही लड़की शादी विवाह के बाद अपने पिता के नाम, पिता के गोत्र, पिता की जाति से नहीं, वह पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जाति से जानी जाती है। अपने गोत्र को उसने सरेंडर कर दिया। और गोत्र कौन छोड़ता है? सन्यासी गोत्र छोड़ता है। सन्यासी का फिर अच्युत गोत्र हो जाता है, अब कोई गोत्र नहीं। सन्यासी अपनी जात छोड़ता है ना? आपसे वो कोई जाति का नहीं। सन्यासी अपना सब छोड़ करके सन्यासी हो गए। उसी तरह नारी एक पति को पाने के लिए उसने अपना नाम, गोत्र, पहले उसका गोत्र कुछ था, फिर पति के गोत्र से वह जानी गई। तो बताइए, एक नारी अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने भाई को छोड़कर, अपनी सास को माता मानकर, ससुर को पिता मानकर, देवर को भाई मानकर, ननद को बहन मानकर, वो एक नए लोगों के साथ रिश्तों की स्थापना करती है। माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। एक स्त्री है जो कि इस संसार में रहती है, सारा दर्द उठाती है, सारा कष्ट